खुदा बाप ने बहुत सोच समझ करके माँ को बनाया है, एक खूबसूरती से माँ को बनाया है। उसको अच्छे बाल दिए हैं, उसको अच्छी सोच दी है, उसको अच्छी आवाज़ दी है, अच्छी बात दी है। माँ कैसी भी हो, माँ काली नहीं होती, माँ गोरी नहीं होती, माँ लंबी नहीं होती, माँ छोटी नहीं होती। माँ सिर्फ माँ होती है। माँ अमीर नहीं होती, माँ गरीब नहीं होती, सिर्फ वो माँ होती है। सो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक माँ हैं। आपको गर्व होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर को भी आप पर गर्व है कि आप एक माँ हैं। हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल द एनर्जेटिक पीपल। मैं यहाँ पे पीपल का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि नर्सेज मेल नर्स और फीमेल नर्स दोनों होती हैं। आप लोग भी बहुत ताकतवर हैं, आप लोग खुदा के चुने हुए हैं। खुदा ने आपको चुना है कि आप ये काम करें। हर किसी के अंदर सेवा भाव नहीं होता, आप लोग चुने हुए लोग हैं। बाइबल से निकालेंगे नीति वचन 31 उसका 30वीं वर्ष। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत आयत है ये। सुबह से बहुत सारा मेकअप कर रहे हैं, बहुत सुंदर साड़ी पहन रहे हैं, लेकिन हमारी शक्ल पर, हमारे फेस पे मुस्कुराहट नहीं है, हमारे अंदर अच्छी सोच नहीं है, तो शायद वो सब व्यर्थ है। हमारी ज़ुबान सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको जीवन भी देती है और मृत्यु भी किसी को दे सकती है। हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। परमेश्वर के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के करीब हैं तो आप अपने बच्चों का जीवन बना सकते हैं, बच्चों को जीवन सुधार सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, हमें परमेश्वर के भय में रहना है। अगर हम परमेश्वर के भय में नहीं हैं तो हम सुंदर नहीं हैं। ये आप मान लीजिए, अगर आप परमेश्वर के भय में नहीं हैं तो आप खूबसूरत, आपके अंदर वो ग्रेस नहीं है। उसकी प्रशंसा की जाएगी। यस, यू डिजर्व द रिस्पेक्ट, यू डिजर्व दैट क्राउन जो खुदा बाप आपके लिए उन्होंने रखा है। ऑल द मदर्स यू आर वर्दी टू बी प्रेज। आपकी प्रशंसा की जाती है। जब आपके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो कहते हैं ये फलाने की माँ है, फलाने का बच्चा है। जब तक वो बच्चा अपनी पहचान नहीं बनाता है तब अपनी माँ और अपने बाप के नाम से वो जाना जाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसकी माँ ने इसे क्या सिखाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? अच्छी बातें सिखाना बहुत ज़रूरी है। शी ऑनर्ड गॉड, वो परमेश्वर को हमेशा रिस्पेक्ट देती है, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देती है, इसलिए परमेश्वर उसको आशीषों से, बरकतों से भर देता है, एक आशीष के रूप में। शी डिजर्व रिस्पेक्ट। हमें अपनी माँ की इज्जत करनी है, हमें अपनी माँ की रिस्पेक्ट हर समय करनी है। माँ आपको मारती है आपके अच्छे के लिए, माँ आपको डांटती है आपके अच्छे के लिए, इसलिए नहीं कि माँ बड़ी है इसलिए मार रही है, या माँ का आज मन कर रहा है, हाथ को जा रहा है माँ का, इसलिए माँ पिटाई लगा रही है। ऐसा नहीं है। माँ आपको समझाने के लिए, सुधारने के लिए माँ आपको डांटती है। शी इज द वेसल ऑफ हु ब्रिंग्स लाइफ। आज हम यहाँ पर हैं क्योंकि मेरी माँ ने डिसाइड किया कि वो मुझे पैदा करेगी, मुझे जीवन दिया है। आप सबको आपकी माँ ने जीवन दिया है। अगर आपकी माँ ने ये नहीं सोचा होता तो शायद आप यहाँ पर नहीं होते। आप इसलिए अपनी माँ को हमें हमेशा प्यार देना है, इज्जत देना है। आज हम 5 बातों को ध्यान में रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर माँ वैसी हो जैसा कि हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। आपकी माँ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी होगी, लेकिन हर माँ की अलग अलग स्टोरी है। हर माँ का बच्चों को पालने का तरीका, हर माँ को समझाने का तरीका फ़र्क है। कुछ माँ कहती है कि नहीं फ़ोन देख करके खाना खाओ, कुछ कहती नहीं आँख खराब हो जाएगी, फ़ोन नहीं देखना है। ये माँ के हाथ में है कि वो अपने बच्चे को कैसे पाल रही है, वो उसको कैसे शिक्षा दे रही है।
हमने भी अपने बच्चे को क्या हुआ, फोन पकड़ो बेटा खाना खाओ, खाना नहीं खा रहा है फोन देखता रहेगा, हम उसके मुंह में स्पून डालते रहेंगे। क्या वो सही तरीका है? ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। सबसे पहले है सैक्रिफिशियल मदर एंड सेल्फिश मॉम। माँ दो तरह की होती है। अभी हमने बाइबल से पढ़ा था पहला राजा उसका 3 अध्याय 16 से 27 तक। उसमें एक कहानी है, और वो जो कहानी है हम लोग ने संडे स्कूल में सुनी है, हम लोग ने प्ले करा है, बाइबल में भी चर्च में भी पढ़ा गया है। वो एक बहुत खूबसूरत कहानी है राजा सुलेमान के समय की। उसमें एक वर्स मैं लूंगी, पहला राजा 3 उसकी 26वीं आयत। जब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, मेरे प्रभु जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। अ सेक्रीफाइसिंग मॉम, उसने अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन शॉर्ट अगर आपको स्टोरीज बताते हैं, यहाँ पर 2 औरतें हैं, 2 माताएं हैं, दोनों अपने बच्चे को लेकर के सो रही हैं। दोनों के छोटे बालक हैं, 3 महीने के बालक हैं, और उसमें एक औरत जो होती है अपने बच्चे के ऊपर लेट जाती है, उसका बच्चा मर जाता है नींद में। जब वो देखती है उसका बच्चा मर गया तो उसने अपना बच्चा एक्सचेंज कर दिया, और जब बच्चा एक्सचेंज हो गया, जब सुबह उठ के उसे दूध पिलाने के लिए उठाती है तो बच्चा नहीं उठता है, तो रोती है, बिलखती है और उसे कहती है, अरे ये बच्चा तो मेरा नहीं है, क्योंकि वो दिखने में वैसा नहीं है जैसा मेरा था। वो लड़ने लगती है, वो बोलती है वो बच्चा मेरा है जो जिंदा है, मरा बच्चा तेरा है। और जिसका बच्चा मरा होता है, जिसने बदला होता है, वो कहती है कि नहीं ये बच्चा मेरा है, मरा बच्चा तेरा है। उन लोग राजा के पास जाते हैं और राजा डिसाइड करते हैं, और उसी वक्त वचन में जैसा लिखा है, तब राजा ने बोला बच्चे को मेरे पास ले आओ, उसको हम आधा काट देते हैं, आधा आधा दोनों को दे देते हैं, और आप दोनों संतुष्ट हो जाइए उससे। जो माँ है वो सेक्रीफाइस करती है अपनी खुशियों को कि नहीं इसको नहीं मारो, इसको खुश रहने दो, और उस औरत को भी खुश रहने दो, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। सेक्रीफाइसिंग मॉम। हमने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करे हैं एज अ मॉम, आपने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करे हैं एज अ मॉम। मदर मेरी ने भी सेक्रीफाइस करे हैं एज अ मॉम। उसने अपने बच्चे को अपना होते हुए भी, वो उसका नहीं था, वो परमेश्वर पिता का बेटा था, जीसस। उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसको कोड़े खाते देखे, उसको सलीब पे टंगा हुआ देखा, उसको मरते हुए देखा, उसको जिंदा होते हुए देखा। उसने सेक्रीफाइस देखा, सेक्रीफाइस किया। उसी तरह जो हम आम लोग हैं, आम माताएं हैं, हमने भी सेक्रीफाइस किया। अपने सुंदर फिगर को 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, आपका फिगर खराब हो गया, स्किन खराब हो गई, लेकिन आपने सेक्रीफाइस किया उस बच्चे को जीवन देने के लिए। आपने डिस्कम्फर्ट सहा, उसके बाद भी आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका बच्चा आराम से नहीं सो रहा है। आप उसको डॉक्टर के पास लेके भाग रहे हैं क्योंकि वो तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ नहीं देख पा रहे हैं, आप अपना आराम हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बच्चा आपकी गोद में सो रहा है, आपने उसको भी, उस समय को भी सेक्रीफाइस किया। आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने आराम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका बच्चा आराम से रहे, आपका बच्चा जो है वो अच्छी चीज़ें सीखे। माँ रात भर जगती है ताकि उसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए। वो सुबह उठकर 4 बजे से खाना बनाने लगती कि समय पर सबको खाना मिले। वो अपनी नींद को, अपने आराम को वो सेक्रीफाइस कर रही है। हम अपनी माँ को कभी भी रिपे नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? जितना सेक्रीफाइस आपकी माँ ने आपके लिए किया, क्या आप उतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उसी तरह हम खुदा बाप की बराबरी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से खुदा की सोच शुरू होती है। जीसस ने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, हमारे सारे पापों को ले लिया, एक माँ जैसे कि करती है। खुदा बाप ने कहा मैं सारे वक्त
इनविजिबल हूँ, मैं सारे वक्त बच्चे के साथ नहीं रह सकता, आपके साथ नहीं रह सकता। उसने हमें एक माँ दी उस रूप में जो कि वो हमें जानती है, हमें पैदा करने से पहले हमको वो फील करती है कि मेरे पेट में बच्चा है, उसका दिल धड़क रहा है या वो मूव नहीं कर रहा है, वो हमें जानती है कि बच्चा पेट के अंदर मूव नहीं कर रहा है तो क्या हो गया है, वो जानती है। वो हर चीज़ के लिए, वैसे खुदा बाप हमारी जो क्रिश्चियनिटी है उसी पर बेस है। किस पर बेस है? 25 दिसंबर या फिर ईस्टर? हमारी क्रिश्चियनिटी ईस्टर पर बेस है, क्योंकि खुदा बाप मर करके जिंदा हुआ, हम जिंदा खुदा पे विश्वास रखते हैं। जीसस कैसे भी आ जाते हैं दुनिया में, लेकिन मर के जिंदा सिर्फ एक ही हुआ है, वो है हमारा जिंदा जीसस, जिससे कि हम हर बात कह सकते हैं, हर बात कर सकते हैं। उसी तरह अपनी माँ से भी हम हर बात कह सकते हैं, मामा कैसा खाना बनाया, आज नमक ज़्यादा डाल दिया। हमारी जुबान जो है वो माँ को कभी कभी तकलीफ दे देती है। हाफ वर्स है, दूसरी स्त्री ने कहा, ना वो तेरा हो ना वो मेरा हो, वो 2 टुकड़े किए जाएं। अ सेल्फिश मॉम, मेरा करियर खराब ना हो, आई डोंट वांट दिस चाइल्ड, आई वांट टू अबॉर्ट। उसने उस जीवन को वहीं ख़त्म कर दिया। करियर ज़्यादा प्यारा है। दूध पीते बच्चे को छोड़ करके माँ चली गई दूसरे के साथ शादी करने के लिए। सेल्फिश मॉम, बहुत सारे रीज़न से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चा रहता है, क्योंकि उनकी जॉब दूर है, वो अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। अ सेल्फिश मॉम कह सकते हैं कि उसने अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रखा, नहीं पाला, तो वो बच्चा भी आपको बुढ़ापे में आपके साथ नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि बच्चा कहेगा आपने तो बस मुझे पैदा करके छोड़ दिया। तो यहाँ पर दोनों ही अपने समय पर सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, खुदा ने उन दोनों को अलग अलग तरीके से बरकतें दी हैं, अलग अलग तरीके से आशीषें दी हैं कि वो अपने बच्चे को कैसे पाल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है करेजियस मदर। हम सब करेजियस मदर हैं। अपने बच्चे के लिए हम लड़ जाते हैं, अपने परिवार के लिए हम लड़ जाते हैं। आपके अंदर कितना करेज है? क्योंकि जो करेजियस मदर होती हैं वो फियरफुल होती हैं, वो किसी से नहीं लड़ती, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का ये वादा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और आपकी माँ आपके लिए दिन रात मांगती रहती है कि मेरे बच्चे को सही रखना, मेरे बच्चे को निरोग और स्वस्थ रखना, मेरे बच्चे को तरक्की देना। वो परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो किसी नेता से नहीं कहती कि आप मेरे लिए मांगिए, वो अपने आप मांगती है। और जो माँ परमेश्वर से मांगती है, जो माँ खुदा से डायरेक्ट मांगती है, वो सबसे डेंजरस मॉम है, वो सबसे खतरनाक माँ है, क्योंकि वो परमेश्वर से बात कर रही है। क्या आप डेंजरस मॉम हैं? क्या आप परमेश्वर के नज़दीकी हैं? क्या आप एक ग्रेसफुल मॉम हैं? ये आपने मन में आप झांक करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आज मदर्स डे मना रहे हैं। मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होता, हमें रोज़ सेलिब्रेट करना है अपनी माँ को, रोज़ सेलिब्रेट करना है, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है। हमने जैकोबद का नाम सुना होगा। जैकोबद जो कि मूसा की माँ है, मूसा जो कि ओल्ड टेस्टामेंट का हीरो माना जाता है। उनके ही थ्रू हमारे पास 10 कमांडमेंट्स आए हैं। हम आज भी उसको दोहराते हैं। तू झूठ ना बोलना, तू चोरी ना करना। हमारी माँ सिखाती है कि बेटा झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं। किसकी पेंसिल लेकर आए हो, कल वापस करके आना। बच्चे की नहीं मम्मा नीचे गिरी थी, मैंने किसी की नहीं, तुम्हें कल स्कूल में वापस रख कर आनी है। माँ सिखा रही है। अगर हम कहेंगे कोई बात नहीं रख लो, तो कल को दूसरा बच्चा कह सकता है कि इसने मेरी पेंसिल चोरी करी है। तो माँ के हाथ में है कि वो अपने बच्चे को क्या सिखा रही है। मोसेस जो है, उस वक्त जब, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इब्रानियों 11:23, इब्रानियों 11:23 में वहाँ पे लिखा है कि मोसेस 3 महीने का था। 3 महीने तक उसकी माँ ने, जैकोबद ने उसको छुपा करके आंचल में रखा, क्योंकि राजा जो फिरौन था बहुत ही खतरनाक राजा था। उसने क्या बोला कि
पहलौठा बच्चा हो या पहला बच्चा हो, लड़कों को मार डालो, नील नदी में फेंक दो, काट दो, मार दो। अब आप इमेजिन करिए, आप घर में आराम से बैठे हैं और आपके घर में बहुत सारे लोग एंटर होते हैं, आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे। लेकिन वही चीज़ देखिए, जेकोबेद वो उस राजा के सामने वो नहीं घबराई, क्योंकि वो एक करेजियस मॉम है। उसने बोला, खुदा बाप, मैंने इस लड़के को, आपने मुझे दिया है, मैंने इस लड़के को मांगा है। उसने 3 महीने संभाल के रखा। 3 महीने के बाद वो उसी घर में छोड़कर आई जो उसको मारना चाहता था। और आज हम मोसेस की स्टोरीज सुनते हैं, मूवीज देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इजराइलियों को बचाया, किस तरीके से वो, आज भी हम उस 10 कमांडमेंट्स को हम याद करते हैं। ये इसको ध्यान में रखना है कि उसके पीछे एक करेजियस मदर हमेशा खड़ी रही है। मैं एक लाइव एग्जाम्पल दूंगी। जब सेकेंड टाइम मैंने कंसीव किया, मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला 3 मंथ्स के बाद यू हैव टू अबॉर्ट योर चाइल्ड। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आपको जेस्टेशनल शुगर हो गई है और बच्चे को हम नहीं कैरी आप नहीं कर सकते। हम पूरे रास्ते डॉक्टर से लेकर घर तक, हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोते हुए आए और मैंने प्रार्थना करी, खुदा बाप, ये बेटा, उस वक्त मुझे नहीं पता था बेटा या बेटी, मैंने कहा ये बेटा मैंने आपसे मांगा है और आपको देना पड़ेगा, आप कैसे भी दीजिए। और खुदा बाप ने, ये मेरी गवाही है, खुदा बाप ने वो मुझे दिया। आज वो 4.5 साल का है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो मैंने उस करेज के साथ उसको मांगा है। आज मैं उसको मारती भी हूँ, उसको डांटती भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने इसको खुदा से मांगा है तो ये किसी भी तरीके से कुछ गलत चीज़ ना सीखे, कोशिश यही रहती है। तो आपको भी परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा, आपके बच्चे के लिए देगा। आपसे बड़ा कोई नहीं है आपके बच्चे के लिए, तो आपको मांगना है उस करेज के साथ, आपको डरना नहीं है, आपको मांगना है, क्योंकि वचन में लिखा है, साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये हमारा हक है, परमेश्वर ने, खुदा ने हमें एक हक दिया हुआ है कि मांगते रहो। हमारी माँ बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हमारी माँ परफेक्ट नहीं है। क्या किसी की माँ परफेक्ट है? नहीं, किसी की भी माँ परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर है। वो वीक हो जाती है जब उसका बच्चा रोता है, जब वीक हो जाती है जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है, वो वीक हो जाती है जब उसका बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो रोती है, वो भूल जाती है कि उस वक्त मुझे प्रार्थना करनी है, वो वीक हो जाती है। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है उस वीकनेस में भी तुम्हें क्या करना है? अपनी माँ को प्यार देना है। लव योर मॉम। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 15:12 में, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। लव योर मॉम। अपनी माँ को प्यार करना है। बच्चा 2 दिन का है, माँ उससे बात करना शुरू कर देती है, बेटा क्या खाएगा, तोतली आवाज़ में बात करेगी, उसको गाना सुनाएगी, लोरी सुनाएगी, है ना। बच्चा भी दूध भी मांग के नहीं पी सकता, लेकिन माँ उससे बात करना शुरू कर देती है। उसको पहचान भी नहीं रहा, क्योंकि भी उसको धुंधला दिख रहा है, लेकिन माँ उसको अपने टच से उसको फील करा रही कि मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमको खटकने लगते हैं। माँ बाप को हम खाना नहीं पूछते, माँ बाप से हम बात नहीं करते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। उस माँ ने 24 घंटे आपको दिए, जब आप डिस्कम्फर्ट में थे, आपके लिए वो जगी रही, आपके लिए वो रोती रही, आपके लिए वो भूखी रही। लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है उसकी वीकनेस पूछने के लिए कि माँ आपको क्या हो गया, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं। क्या हम पूछते हैं अपनी माँ को? आपको पूछना है, आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपकी माँ कमज़ोर हो रही है, क्योंकि बच्चा 2 हफ्ते से अपनी बिजनेस की मीटिंग में बिजी है। उसको 2 मिनट का टाइम नहीं मिला कि अपनी माँ को कॉल करके ये पूछ ले कि माँ आप कैसी हो। अगर हम उससे बात कर लें तो शायद उसका सारा दर्द, उसकी सारी भूख सब ठीक हो जाता है।
तो माँ से बात करना बहुत ज़रूरी है। उसको उतना ही प्यार दीजिए जितना उसने 9 महीने आपसे प्यार किया, जितना आपके बड़े होने तक आपसे प्यार किया। लव योर मॉम, क्योंकि आज माँ है, उससे प्यार करिए, उससे बात करिए। उसके मरने के 40 दिन के बाद खाना खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं, बड़े बड़े भाषण देने से कोई फ़ायदा नहीं जब आपके साथ नहीं है। फील योर मॉम टुडे। घर में घर बिखरा रहता है, हम कहते हैं मम्मा कहाँ है, माँ कहाँ है, भूख लग रही है, माँ कहाँ है। लेकिन जब माँ नहीं होगी तब आप किसको बोलेंगे माँ कहाँ है। इसलिए आज बात करिए, सेलिब्रेट हर टुडे। मदर्स डे है इसलिए नहीं, आप उसको रोज़ सेलिब्रेट करिए, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है। दूसरा है स्पेशल मदर। हैट्स ऑफ टू ऑल द स्पेशल मदर्स जो कि सिंगल मॉम हैं। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चे को पाला है। आई डोंट नो द रीज़न, स्टोरी बिहाइंड दिस कि आप सिंगल क्यों हैं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, आप डिवोर्सी हैं, हो सकता है उनकी डेथ हो गई है, और हो सकता है कि आपने ये डिसाइड करा है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे एक बच्चा पालना है। एक जीवन, एक अपने साथ, मेरे साथ एक साथी होना चाहिए जिससे कि मैं अपने पैसा, अपना जीवन में उसके साथ शेयर करूं। सिंगल मॉम्स आर ब्लेसेड मॉम्स, क्योंकि उनके साथ कौन है, हमारा परमेश्वर पिता हमेशा उनके साथ है। तो सिंगल मॉम्स, क्योंकि वो अकेले अपने बच्चे का हर दर्द, हर दुख सह रही हैं, अकेले ही आगे बढ़ रही हैं, अकेले ही हर उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रही हैं। वहाँ पर कोई नहीं, बिकॉज लाइफ विदाउट हस्बैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 16 उसकी 9 से 11 आयत, यहाँ पर एक स्टोरी आपने सुनी होगी, अब्राहम एंड सेरा। अब्राहम एंड सेरा आप अच्छी तरह जानते कौन है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। उसमें सारा की दासी है हैगर, हाजिरा। सारा कहती है कि अगर हाजिरा से एक बच्चा हो जाए तो हमारा जो आगे का वंश है वो आराम से चलेगा, हमारा बुढ़ापा आराम से चलेगा। हाजिरा प्रेग्नेंट हो जाती है और वो सारा को तुच्छ जानने लगती है। सारा एक समय के बाद कहती है कि इसको वहीं छोड़ दे जहाँ से तू इसको लाया है। अब्राहम ने कहा ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा। अब वो अकेली औरत, अकेली हाजिरा, वो जा रही है रेगिस्तान में, कॉज इट इज टफ कि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है। वहाँ पर परमेश्वर का दूत उसके पास आता है और कहता है तू वापस वहीं जा, जहाँ से तू आई है तू वापस वहीं जा, और वहीं जाकर अपनी स्वामिनी की सेवा टहल कर उसके साथ रहे, और तुम्हारा वंश इतना बढ़ेगा। उसको आशीष दे रही है, दूत है वो परमेश्वर की तरफ से आशीष दे रहा है, तुम्हारा वंश इतना बढ़ेगा कि यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। आप जानते मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाजिरा का बेटा इस्माइल बहुतायत से उसको इतनी आशीष दी है। जो सिंगल मॉम्स हैं उनको भी खुदा ऐसी ही आशीषें और बरकतें देता है कि आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद है लव योर मदर फेथफुली। यहाँ पर एक वचन है, नीति वचन 23 उसकी 22वीं आयत, अपने जन्माने वाले की सुन, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो भी उसको तुच्छ ना जानना। अपनी माँ से प्यार करिए, उसके जब वो बूढ़ी हो जाए तब भी उसको प्यार करिए, क्योंकि वो तब भी आपकी माँ है। बूढ़ी होने पर भी वो आपकी माँ है, उसको तुच्छ मत समझिए। हम लोग क्या करते हैं, अरे अब मेरी नौकरी वहाँ लग गई, माँ आप अकेले रहोगे, प्रॉपर्टी को बेचते हैं, आप किराए के छोटे से फ्लैट में रह लीजिए, पैसा हमें दे दीजिए, हम बड़ा घर खरीद लेंगे शहर में जाके। और माँ किराए के मकान में रह रही है, उसके पास कोई नहीं है, बेटे का फ़ोन नहीं आ रहा है, माँ परेशान है, वो सोचती है कि फ़ोन ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही फ़ोन आता था बेटे का या बेटी का, वो भी आना बंद हो गया है। लव योर मॉम,
उसके बुढ़ापे का सहारा आपको बनना है। ऐसा नहीं कि हमने उसको अकेले वहाँ घर पे छोड़ दिया है और हम कहीं और रह रहे हैं। आप उससे अगर रह रहे हैं, आप उससे रोज़ हाल चाल पूछिए, क्या चाहिए आपको अमेज़ॉन से भेज दूंगा, क्या खाना है ज़ोमैटो से भेज दूंगा। केयर योर मदर, लव योर मदर। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज है। आप उनका ध्यान रख सकते हैं दूर बैठ करके भी, घर में कैमरा लगवा करके भी हम माँ को देख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। हम उन सारी माँओं को हम याद करते हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है। हमें आज भी अपनी माँ की याद आती है। आज भी मेरे को अपनी सास की याद आती है। वो बहुत अच्छी माँ थी, बहुत प्यार दिया उन्होंने। कभी भी मेरे को फील नहीं कराया कि वो मेरी सास है। हमेशा एक बेटी की तरह रखा, क्योंकि उनके पास कोई बेटी नहीं थी। मेरे को वो प्यार दिया, लेकिन खुदा को जो मंजूर था वो हम सबको छोड़ करके चली गई। लेकिन आज भी उनकी जो लर्निंग्स हैं, जो बातें, वो आज भी हम याद करते हैं कि नहीं, हमको कितने दायरे में रहना है, हमें किस दायरे में रहना और कैसे बढ़ना है। से समथिंग गुड टू योर मॉम। अपनी माँ से अच्छा बोलिए, अच्छे से बात करिए, पूछिए क्या चाहिए। आपकी माँ ने हमेशा आपकी पसंद का खाना बनाया है। क्या कभी आपने बोला कि माँ आज आपकी पसंद का हम खाना खाएंगे? माँ ने हमेशा आपके लिए बोला कि नहीं, बेटे को आइसक्रीम पसंद है, बेटे को पुलाव पसंद है, बेटे को पनीर पसंद है, कबाब पसंद है, वो सब बनाऊंगी क्योंकि बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, दामाद आ रहा है, सबका वो ध्यान रख रही है। सबकी पसंद उसको पता है कि नहीं, दामाद जी को दही नहीं पसंद है, या मेरी जो बहू है उसको कद्दू खाना नहीं पसंद है। वो ध्यान रख रही है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, जो सबका ध्यान रख रही है उसका भी हमें ध्यान रखना है। अपनी माँ का भी आप ध्यान रखिए, उसकी पसंद का खाना बनाकर कभी खाइए तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो जब इतना स्वाद आपके खाने में डाल रही है तो उसके खाने में भी बहुत सारा स्वाद और प्यार होगा। अपनी ज़ुबान को वश में रख करके बात करिए। क्या है, सारे वक्त आप यही बोलती रहती हैं कि मैं घूम रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं घूम नहीं रहा हूँ। अपडेट होइए। आपको इतनी बार मोबाइल सिखाया, लेकिन आप हमेशा गलत कर देती हैं, पता नहीं कौन सा नंबर दबा देती हैं। ज़ुबान को, अपनी ज़ुबान को में मिठास लाइए। उसी बात को आप प्यार से भी कह सकते हैं। भैया मेरी माँ ने तो बहुत चपेड़े लगाई हैं जब भी हमने उनसे ऊंची आवाज़ में बात करी है। क्योंकि हमारा बच्चा तभी सीखेगा जब वो माँ से मार भी खाएगा और प्यार से सीखेगा भी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं। पुट सम लाइफ इन योर मॉम्स लाइफ। अपनी माँ को गिफ्ट दीजिए। एक बार बोल के दीजिए, माँ आई लव यू। मैं बहुत ब्लेसेड हूँ कि मेरे को 3 माँओं का प्यार मिला। एक मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, वो आज भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। रोज़ रात में हम बहुत सारी बातें करते, दिन भर की सारी बातें हम रोज़ रात में करते हैं। एक माँ जो कि खुदा बाप के पास चली गई, मेरी सास, उन्होंने भी मेरे को बेटी की तरह प्यार किया। और एक माँ जो इस चर्च में भी बैठी हैं, मंजू माँ, उन्होंने भी मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया है। आई लव यू माँ। आप अपनी माँ से बोल कर देखिए, आई लव यू। कितनी खुशी मिलेगी उसको। वो जो पेन, जो दर्द आपने कभी दिया है, वो सब भूल जाएगी। कभी भी आपने ऊंची आवाज़ में उससे बोला है, वो सब भूल जाएगी, सिर्फ ये सुनने के लिए कि मेरा बच्चा मेरे से प्यार करता है, मेरा बच्चा मेरी इज्जत करता है, मेरा बच्चा मेरा ध्यान रखता है। क्योंकि हर वक्त माँ ने आपका ध्यान रखा है। अब आपकी बारी है, रिपे योर मॉम। उसकी इज्जत करिए। क्योंकि आज माँ है, कल वो नहीं होगी तो बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। घर कौन सही करेगा, मेरे बाल कौन बनाएगा, मेरे को समझाएगा कौन, मेरे को डांटेगा कौन। आज माँ है, आज आपको बुरा लग रहा है, माँ बहुत किड़किड़ करती हैं, नहीं रहने दीजिए, मेरे को जाने दीजिए। बेटा कैसा था स्कूल, कैसा था कॉलेज, अब आपको क्या बताएं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। माँ सब जानती है, माँ ने पैदा किया है आपको, माँ सब जानती है। उस माँ से आप ऊंची आवाज़ में मत बात करिए, रिस्पेक्ट हर।
उसकी इज्जत करिए, उसको सेलिब्रेट करिए, उसको अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाइए और पूछिए कि माँ खाना क्यों नहीं खा रही है, माँ धीमे क्यों चल रही है, स्लो डाउन। क्योंकि जब आप 30 साल के हो गए हैं तो वो 60 साल की होने वाली है। स्लो डाउन, स्लो डाउन, धीमे चलिए, उसके बराबर चलिए, उसके साथ चलने की कोशिश करिए। अगर आप उसी स्पीड में रहेंगे तो आपके माँ बाप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। इज्जत दीजिए उनको और उनसे उसी धीमी आवाज़ में बात करें जिस धीमी आवाज़ में आप उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं। हो सकता है उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हों, वो आपसे कह नहीं पा रही हैं, बात करके देखिए। क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तकिया गीली होती है आपके आंसुओं से, माँ बाप आपके पास नहीं होते। इसलिए रिस्पेक्ट देम। भजन संहिता 71 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझे ना छोड़ दे। बुढ़ापे के समय अपने माँ बाप को नहीं त्यागना है, ये ऐसा बाइबल कहती है। इस जीवित वचन जो है यही हमारी क्रिश्चियनिटी है, इसी के अनुसार हमें आगे चलना है, कुछ और नहीं। आजकल हम बहुत सारी चीज़ों में आते नहीं, सास के साथ नहीं रहना है, या माँ को बुला लिया, माँ आप आके मेरा बच्चा देख लो, हमें नौकरी करनी है। माँ खुशी खुशी आकर के देखेगी अपने पोते या पोती को या नाती को, खुशी खुशी, तो खुशी मिलेगी कि इस बहाने वो अपने बच्चे के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं करिए कि उसका दिल टूट जाए। उनको ओल्ड एज होम में मत भेजिए, उनको अकेला मत छोड़िए और उनको कभी भी बूढ़ा मत कहिए, क्योंकि ये अपमान है। ये अपमान है अगर आप कहते हैं कि मेरी माँ या मेरा बाप बूढ़ा है। ये वचन कहता है उनको अपमान मत दीजिए। अपने माता पिता का आदर कर, ये कमांडमेंट्स में लिखा है, अपने माता पिता का आदर करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको अपने तरीके से अपडेट करिए। आज भी अगर मेरे को कोई बूढ़ा लेके कोई भी ओल्ड एज वाला कोई मिलता है तो हम कहते हैं, वो कहते हैं बेटा अब तो हम बूढ़े हो गए, हमारे ऊपर ऐसा रंग अच्छा नहीं लगेगा, हल्के रंग की साड़ी अच्छी लगेगी। क्यों? हमने अपनी सोच को ऐसा बना लिया है। आप दिल से जवान हैं, आप दिल से भी 16 और 21 साल के हैं, आप बूढ़े नहीं हुए हैं। अगर हमने मन से सोच लिया हम बूढ़े हो गए हैं तो हम बूढ़े ही रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच बूढ़ी हो गई है। आपको जवान रहना है अपने मन से, अपनी ज़ुबान से कि नहीं, तो देखिए आपके अंदर कितनी फुर्ती आ जाएगी। आप वैसे ही काम करेंगे जिस वक्त आपकी शादी हुई थी, जितनी फुर्ती से आप काम करते थे। आपको अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करना है। और जो जवान हैं उनसे सिर्फ यही एक बात कहूँगी, कभी भी अपने माँ बाप से ये मत कहिए मेरे पास फालतू का समय नहीं है कि मैं आपके साथ बैठूं या आपकी बातें सुनूं या आपकी बकवास सुनूं। मैंने सुना है लोगों को ऐसे बात करते हुए, आपकी बात सुनने का टाइम नहीं मेरे पास। किसका टाइम है? व्हाट्सएप चैटिंग, फ़ोन में गेम, उसका टाइम है हमारे पास। लेकिन माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं है। बेटा जा धनिया ले आ, अरे एक बार में आप कोई सामान ही नहीं मंगाती हैं। बेटा पनीर ले आ, मैं एक बार धूप से आ गया, बार बार मैं नहीं जाऊंगा, ऑनलाइन मंगवा लो। पूछ करके देखिए कहीं माँ को भूलने की बीमारी तो नहीं हो रही है। माँ एक बार में सारा सामान नहीं मंगा पा रही है, डॉक्टर के पास लेकर जाइए, पूछिए माँ क्या तकलीफ़ है, आप भूल क्यों जा रही हैं बार बार, आपको बाद में चीज़ें क्यों याद आती हैं। टेक हर टू द डॉक्टर एंड टॉक टू हर। कहीं वो उसमें तो नहीं सोच रही है कि मेरे बच्चे को सब पता है, लेकिन माँ से ज़्यादा किसी को नहीं पता। लव हर जनरसली, रिपे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देम, बिहेव वेल विथ योर मॉम, विथ योर पेरेंट्स। अगर आप अपने माँ बाप से अच्छे से बिहेव आएंगे तो माँ बाप क्या कहते हैं, ये बेटा मेरा लाखों में एक है। शादी के लिए जाते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं, ये बेटा मेरा लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। वो तो शादी के बाद पता चलता है कि वो एक ही है। सो रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देयर थॉट्स। वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम उनसे क्या सीख रहे हैं। यहाँ पर पहला राजा 2 उसकी 19वीं आयत, यहाँ पर बैतशेबा जो कि राजा सुलेमान की माँ है। तब बैतशेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा की भेंट के लिए उठा। राजा उसकी भेंट के लिए उठा, राजा मिलने के लिए खड़ा हुआ। वो राजा है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा बुक्स राजा सुलेमान ने लिखी हैं। उससे बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ। वो अपनी माँ के लिए खड़ा हुआ उस भीड़ में जहाँ पर वो बैठा हुआ है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है। हम तो कुछ भी नहीं है। अगर माँ घर के अंदर चल रही है तो रास्ते में चप्पलें पड़ी हुई हैं, माँ हटाएगी तो चप्पलें साइड में जाएंगी, वरना तो जो सामान जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहेगा। रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत दीजिए। और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसको दंडवत किया, उसको रिस्पेक्ट दी और अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रखा, रखवाया नहीं, रखा। अपनी माँ के लिए कुर्सी लगाई कि माँ मेरे पास बैठो। हमारे घर में क्या होता है, माँ कहीं भी बैठ जाएगी, हम अपनी जगह से नहीं लेंगे, माँ कहीं भी बैठ जाएगी। गिव हर रिस्पेक्ट। जब वो राजा दे सकता है रिस्पेक्ट, तो हम लोग तो आम आदमी हैं, हमें अपनी माँ को उतनी ही इज्जत देनी है जितना कि उसने उस वक्त दिया जब हम बोल भी नहीं पाते थे। उसने हमें बोलना सिखाया। आज वो हमारे बोलने का इंतज़ार करती है कि हमारा बच्चा कब हमसे बात करेगा, पूछेगा कि माँ मेरे को ये चीज़ नहीं आती। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पता नहीं हमारी माँ को कुछ आता भी है कि नहीं आता है। जानिए अपनी माँ को, बात करिए कि आपकी माँ को क्या आता और कितना आता है। किसी और से जाके मत कहिए कि मेरी माँ को पता नहीं आता है कि नहीं आता है। पूछ करके देखिए किसी और को कि माँ को जाकर के फूल मत दीजिए, पहले अपनी माँ को जाके फूल दीजिए और गिफ्ट दीजिए, क्योंकि उसने आपको उस कष्ट में, उस आंधी तूफान में आपको पाल के रखा है। और अपनी माता के लिए सिंहासन रखा और वो उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। माँ को खुशी तब होती है जब हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं। आप उस सेक्रीफाइस को रिपे करिए। सेलिब्रेट हर टुडे, सेलिब्रेट योर मॉम एवरी डे। इज्जत दीजिए, प्यार से बात करिए, क्योंकि माँ है तो घर है, माँ नहीं है तो घर खाली सा हो जाता है। खुदा बाप ने हम सबको बहुत सारी आशीषें दी हैं, हम सबको बहुत सारे दान दिए हैं। किसी को गाने का दान, बहुत खूबसूरत गाते हैं। किसी को बजाने का दान, वो बहुत अच्छा बजाते हैं, भजन बहुत अच्छे गाते हैं। किसी को समझाने का दान, कि वो बहुत अच्छा दान समझाते हैं। और किसी को सेवा करने का दान। धन्यवाद देते हैं आप सभी नर्सेस का, जो आप सब दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, बिना चूं की आवाज़ करे हुए। आप सब बहुत ज़्यादा करेजियस हैं। आपसे बढ़ करके कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेडिकेशन है, जो ओथ आपने ली है कि हम हर पल खड़े होकर के सेवा देते रहेंगे। आप चुने हुए लोग हैं। जैसे कि माँ कभी नहीं चुनती कि उसका बच्चा कौन होगा, या हम नहीं चुनते हमारी माँ कौन होगी, खुदा ने हमें दिया है। उसी तरह नर्सेस को भी खुदा बाप ने चुना है कि आप सेवा करेंगे। आपको सेवा का दान मिला, अ गिफ्ट ऑफ गॉड। वो जो दान है उसमें बहुत सारा डेडिकेशन है, बहुत सारा कमिटमेंट है। रोमियो 12:7, रोमियो 12:3 से 9 पढ़ा गया था आपके सामने। उसमें एक आयत लेंगे, रोमियो 12:7। यदि सेवा का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। 12 घंटे नाइट शिफ्ट, 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक सिर्फ नाइट शिफ्ट चल रही है। कोई मज़े की बात है? नहीं। आप एक रात जग करके देखिए,
सुबह ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, नींबू पानी सब चाहिए होगा, और फिर 2 दिन तक आप सोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि परसों हम जगे थे। लेकिन आप उन नर्सेस से पूछिए जो कि रात भर उसी डेडिकेशन के साथ आपके साथ लगी हुई हैं। किसी के पैर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, ये नहीं कह रहे तुम तो चिल्लाते रहते हो, हटो यहाँ से, नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ वो काम कर रही हैं। वो नहीं देख रही हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, उनको ड्यूटी पर जाना है। वो बारिश और गर्मी नहीं देख रही हैं, उनको ड्यूटी पे जाना है, क्योंकि दे आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क। सैलरी सबकी ज़्यादा हो गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। वो आज भी काम कर रही हैं। वो इसलिए नहीं कि उनको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि उनको खुदा ने चुना है सेवा करने के लिए। कोरोना टाइम हम पड़ोसी को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जिंदा है या मर गया। हम अपने माँ बाप को मिलने नहीं जा रहे हैं, या हम अपने बच्चे को मिलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो दिन रात कोरोना पेशेंट को वो देखती रही। वो घर नहीं आ रही कि घर में ना हो जाए, वो ड्यूटी पे लगी हुई हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द नर्सेज सिटिंग हियर एंड लिसनिंग ऑनलाइन, कि आपको खुदा ने चुना है, आप चुने हुए लोग हैं। आप निस्वार्थ लगे रहते हैं, आप निस्वार्थ लगे रहते हैं कि पेशेंट हमारा ठीक होकर के जल्दी से जल्दी घर जाए। आपको हिम्मत देने वाला, आपको ताकत देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि परमेश्वर पिता है, जिसको आपने नहीं चुना, जिसने आपको चुना है। योर डेडिकेशन टूवर्ड वर्क्स आर हैट्स ऑफ। मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है। जब मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए तो दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है और मेरा नेगेटिव है। मेरे को इंजेक्शन्स लगने थे। आई कॉल अंजलिना भाभी, एंजेलिना स्मार्ट भाभी, कि भाभी मुझे इंजेक्शन्स लगने हैं, क्या आप लगा देंगी? उनका हाँ मैं लगा दूंगी, लेकिन सुने ना मैं 5 बजे ड्यूटी से लौटूंगी तो उसके बाद मैं आ जाऊंगी, ठीक रहेगा, चलेगा? मैंने कहा आप आराम से आ जाइए, आप आराम से चेंज करके आएगा। वो 5:15 बजे मेरे घर पे थी। वो सिर्फ एक दिन नहीं, वो जितने दिन इंजेक्शन्स लगने थे वो मेरे घर पर थी। और मेरी सासू माँ उनसे कह रही बेटा पानी कुछ खा लो, नहीं मैं घर जाऊंगी सीधे, अब बस मैं इंजेक्शन लगाने आई थी। द डेडिकेशन, आई थैंक यू एंजेलिना भाभी कि आपने उस समय मेरे को हेल्प करी, वो टाइम दिया। क्या लेट हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। ऐसी बहुत सारी नर्सेज हैं। मैं यहाँ से नाम लेना चाहूँगी मिसेस शोभना मैसी भाभी का। भाभी मेरे पापा को ड्रिप लगनी है, मेरे पापा लास्ट ईयर मेरे पास थे, उनको ड्रिप लगनी थी। भाभी की नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग में लौट रही हैं, तो मेरे पापा को ड्रिप लगाते हुए जा रही हैं। उनकी नाइट शिफ्ट जब जा रही हैं तो शाम को ड्रिप लगाते हुए जा रही हैं कि वो उनका काम है कि नहीं मैं आऊँगी करके चली जाऊँगी, नहीं भाभी किसी और को, नहीं मैं आऊँगी कर लूँगी। तो आप लोग ने कभी भी समय नहीं देखा, हमेशा हेल्प करने के लिए खड़े रहे। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन यहाँ से आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। आपको खुदा माँओं को और नर्सेस को बहुत सारी आशीषें दे, बहुत सारी बरकतें दे, बहुत सारा प्रेम दे जो आपके अंदर है। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखिए ताकि उससे आपको आशीषें मिलती रहें। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द सुपर मॉम्स एंड हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल द सुपर पावर नर्सेस, क्योंकि आप सेवियर हैं, आप सेवियर हैं, प्रभु ने आपको चुना है। थैंक यू। अब अंत में मैं रेवरेंड की भी एडमंड सर को बुलाऊंगी ताकि वो प्रेयर और बेनेडिक्शन के द्वारा हमको रुखसत करें। हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु जी हम बहुत खुश हैं आज की इबादत के लिए, सुंदर वचन के लिए डॉक्टर सुनैना सिन्हा के द्वारा हम लोगों ने सुना।
और प्रभु हम यही आपकी ओर आस लगाए हैं। हमारी मदर, हमारी नर्सेस बहनें जो हमारे चर्च और ऑल इंडिया को बिलोंग करती हैं, शहर को बिलोंग करती हैं, एक बड़ी आशीष का कारण हम बनने पाए और अपनी माताओं को बड़े आदर के साथ हम प्रभु उन्हें नमन करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उनकी बड़ी ब्लेसिंग हमारे बीच में, हमारी कलीसिया में, हमारे घराने में, हमारे बच्चों में बहुतायत से उतरने पाए। बच्चन कहता है माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। और सचमुच में पिता जो सुनने ने उदाहरण दिए उसमें से सारे फैमिलीज और उनके बच्चे आज उन्हीं की जनरेशन हम भी हैं, बड़ी ब्लेसिंग पाए। धन्यवाद यीशु। बाकी के हम सबों की सहायता कर। आज के वक्ता लीडर के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे लोगों के साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं और आज का वचन, और मेरी माताओं और मेरे बहनें नर्सों के साथ हमेशा समय तक होती रहे, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। एक बार फिर से मैं मिसेस कविता दिल्लू का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज की वर्शिप का संचालन बहुत खूबसूरत तरीके से किया। साथ साथ डॉक्टर सुनैना सिन्हा का, उन्होंने बहुत अच्छा, सुंदर, वंडरफुल मैसेज, टचिंग मैसेज हम सब के साथ शेयर किया। और जब मैं सामने सुन रहा था और जब सुनैना से मैंने कहा कि सुनैना तुमको या तो मैसेज दो या वर्शिप कंडक्ट करो, तो सुनैना ने कहा कि अच्छा 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। तो मैंने कहा हाँ 1 घंटे का टाइम दिया है तुम्हें। तो जब उन्होंने बताया कि छोटा सा मैसेज चल जाएगा, मैंने कहा हाँ 10-15 मिनट का भी चल जाएगा। और जब मैं यहाँ सुन रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि 10-15 मिनट बोलेगी है। ऐसा लग रहा था कि ये कितनी बार बोल चुकी है। सो थैंक यू सुनैना, अच्छे सुंदर टचिंग मैसेज के लिए। और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ख़ास तौर से अपने संडे स्कूल के बच्चों का, जिन्होंने मदर्स के लिए और नर्सेस के लिए सुंदर पोइम्स कही हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आखिर में जो मदर्स और नर्सेस रह गई थी गार्लैंडिंग के लिए, तो वो मेहरबानी से अपनी जगह खड़ी हो जाएं। मालाएं आ गई हैं तो वो अपनी मालाएं पहन कर ही जाएं। वॉलंटियर्स मेहरबानी से जल्दी आ जाएं और जो मदर्स और नर्सेज रह गई हैं वो अपनी जगह खड़े हो जाएं ताकि उनको माला पहनाई जा सके। और भी बच्चे आ जाएं, 2-3 बच्चे और आ जाएं।
सैम बेटा इधर 3 4। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं और बाहर रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है, आप लोग लेकर के जाएं। थैंक यू।